हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 13 वर्ड्स 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 शब्द शब्द शब्द। क्या फ़र्क होता है इनमें, इनके बारे में है कि एक ही वर्ड्स के कैसे अलग अलग मीन्स निकलते हैं और क्या होता है उनका। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर लेसन 13 वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। वन इवनिंग रवि वेंट टू सी डेविड। एक शाम जो रवि था वो अपने दोस्त डेविड से मिलने के लिए जाता है। डेविड आस्क वेयर इज आनंद। तो डेविड पूछता है आनंद कहाँ है। एजेंट ही कमिंग, क्या वह नहीं आ रहा है। तो रवि जो है बोलता है आई हैवेंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। ही मे कम इन अ मिनट, वह कुछ ही पलों में आता है ना, या आता होगा। बट इफ़ ही इज़ विथ हिज फादर, लेकिन यदि वह अपने पिता के साथ में होगा। ही मे नॉट कम एट ऑल, तो वह नहीं आएगा। तो डेविड ने पूछा ओह देयर ही कम्स, देखो वह आया या आ रहा है ना। रवि सा आनंद सम वे अवे एंड ग्रीटेड हिम। रवि ने आनंद को कुछ दूर पर या दूर से आते देखा और उसका स्वागत किया। बट आनंद डिड नॉट आंसर, लेकिन आनंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड वेरी क्रॉस, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब अपसेट होना। वह कैसा दिखाई दे रहा था, अपसेट दिखाई दे रहा था, नाखुश दिखाई दे रहा था। Was it possible that he was very angry with himself? शायद ऐसा भी हो सकता था कि वह खुद से ही बहुत गुस्से में या गुस्सा हो। हेलो आनंद, हाउ आर यू। आनंद कैसे हो। तो आनंद ने बोला फाइन थैंक यू, ठीक हूँ। अब रवि ने पूछा बट यू डोंट लुक लाइक इट, लेकिन तुम ऐसे लगते तो नहीं हो, मतलब अच्छे ठीक लग नहीं रहे हो। वाई डू यू लुक सो क्रॉस टुडे, है ना, आज तुम इतने उदास या खिन्न गुस्से में क्यों लग रहे हो, क्यों लगते हो। तो आनंद ने बोला क्रॉस, क्रॉस का मतलब जो एक गुणा का चिन्ह बोला जाए, जिसको कुछ ऐसा क्रॉस, ये क्रॉस, ठीक है ना। उसने कहा दीज वर्ड्स, और ये शब्द 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 यानी कि इन्हें मुझे परेशान कर रखा है। तो डेविड ने बोला डोंट बी फनी, है ना, मजाक मत करो आनंद। इट्स पिटी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। यू आर एंग्री विद योर सेल्फ टूडे, आज तुम खुद से कैसे हो, नाराज हो। अब रवि ने से पूछा कम ऑन व्हाट्स द मैटर विद यू टुडे, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो आनंद ने बोला इट इज़ ओनली दीज वर्ड्स, ये वही शब्द ही हैं। रवि ने पूछा वर्ड्स, शब्द। तो आनंद ने कहा यस, हाँ। डज वाटर बॉयल, क्या पानी उबल सकता है ना, या उबलता है। तो रवि ने बोला व्हाट अ क्वेश्चन, सर्टेनली इट डज, उसने कहा बिल्कुल, है ना, पानी तो उबलता ही है। तो आनंद से पूछा एट वाट टेम्परेचर, कितने ताप पे उबलता है। तो डेविड ने बताया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पे पानी उबलता है। तो आनंद ने पूछा दैट्स राइट, बिल्कुल सही, वो बताया बिल्कुल सही। सो व्हेन माय नेबर सेड अ मिनट एगो दैट हिज ब्लड वाज बॉइलिंग, उसने कहा इसलिए मेरा जो पड़ोसी था उसने 1 मिनट पहले ये कहा कि उसका जो ब्लड है, जो खून है, वो क्या है, उबल रहा था। आई आस्क्ड हिम, तो मैंने उससे पूछ लिया एट वाट टेम्परेचर, कितने तापमान पर, है ना। एंड ही वॉज वेरी एंग्री विद मी, और वह मुझसे बहुत नाराज हो गया। एंड ऑलमोस्ट कर्स्ड मी, और मुझे क्या करने लगा, कर्ज, श्राप देने लगा, भला बुरा कहने लगा। अब डेविड ने बोला इट इज़ अ पिटी यू डिड नॉट गेट हिम, उसने बोला इट इज़ पिटी यू डिड नॉट गेट हिम, ये तो एक सहानुभूति की भावना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आनंद ने बोला डू यू मीन आई शुड हैव कॉट होल्ड ऑफ हिम एंड बॉथ हिम हियर, उसने बोला तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे उसे पकड़कर यहाँ
लाना चाहिए था। रवि ने कहा दैट इज नॉट व्हाट डेविड मीन। डेविड का ये मतलब नहीं है। ही सेज यू डिडंट अंडरस्टैंड हिम। वह जो कहता है वह तुम नहीं समझ रहे। तो आनंद ने बोला ओह दीज वर्ड्स, ये शब्द जो मुझे परेशान कर रहे हैं। डेविड ने बोला वाई आर यू एंग्री विद वर्ड, तुम इन शब्दों से इतने नाराज क्यों हो। तो आनंद ने कहा लुक देखो, इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है। वी क्रॉस अ रोड और वॉक अक्रॉस अ प्लेग्राउंड, कि हम लोग जो हैं एक रोड को पार करते हैं और एक प्लेग्राउंड के आर पार चढ़ते हैं। बट व्हाट डज रवि मीन व्हेन ही सेड दैट आई लुक क्रॉस, लेकिन जो रवि है उसका क्या मतलब है ये कहने का कि मैं जो हूँ क्रॉस लग रहा हूँ, है ना। तो डेविड ने बोला नाउ आई बिगिन टू अंडरस्टैंड यू डिफ़िकल्टी, अब मैं तुम्हारी जो समस्या है, परेशानी है, कठिनाई है उसे समझता हूँ। क्रॉस कैन मीन टू थिंग्स, क्रॉस के दो मतलब होते हैं। यू कैन यूज इट एज ए वर्ब, आप इसका उपयोग एक क्रिया के रूप में कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एज एन एडजेक्टिव, साथ ही साथ एक विशेषण के रूप में भी करते हैं। व्हेन यू यूज इट एन एडजेक्टिव, जब आप इसका उपयोग एक विशेषण के रूप में करते हैं, इट मीन्स एंग्री एंड कंप्लेनिंग, तो इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, गुस्सा और शिकायत करना होता है। रवि इट कैन ऑल्सो बी अ नाउन, तो रवि कहता है कि ये एक नाउन के तौर पे भी यूज होता है। डेविड ने कहा हाँ, हैव यू एवर बीन टू अ चर्च आनंद, आनंद क्या तुमने कभी चर्च को देखा, चर्च देखी। तो आनंद ने कहा यस आई हैव बीन टू अ चर्च एंड सीन अ क्रॉस एट द टॉप ऑफ इट, मैंने चर्च देखी है और इसके टॉप पर जो ऊपर हिस्सा होता है उसमें क्या बना होता है, क्रॉस बना होता है। रवि ने कहा I've seen people wearing crosses too, ठीक है ना, साथ ही मैंने लोगों को क्या पहने हुए देखा है, क्रॉसेस। तो डेविड ने बोला so we may hear the word cross used in 3 different way and they mean 3 different thing। तो हमने यहाँ सुना कि जो वर्ड क्रॉस है वो 3 अलग अलग तरीके से उपयोग होता है और उसके 3 अलग अलग मतलब निकलते हैं, 3 अलग अलग चीज़ों के। अब रवि बोलता है लुक एट द वर्ड नॉवेल, नॉवेल के वर्ड को देखो, जो वर्ड है नॉवेल, यू मे हेयर इट यूज एज अ नाउन, आपने इसे एक नाउन के तौर पे, एक संज्ञा के तौर पे उपयोग होते हुए सुना होगा। एंड देयर इट मीन्स अ बुक, जिसका एक मतलब होता है एक किताब, उपन्यास। एंड टेल्स यू अ लॉन्ग स्टोरी, है ना। इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव एंड देयर इट मीन्स न्यू और स्ट्रेंज, और इस नॉवेल का जो उपयोग है वो एक विशेषण के रूप में भी हो जाता है, जहाँ पर इसका जो मतलब निकलता है वो होता है नया या फिर विचित्र, ठीक है। अब आनंद बोलता है इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट रवि समटाइम्स गेट्स नॉवेल आइडियाज़, ठीक ना, इसमें बिल्कुल आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि रवि जो है कभी कभी रवि की क्या पाता है, कुछ नए विचार आ जाते हैं। शायद इट इज़ बिकॉज ही रीड्स अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, क्यों, क्योंकि शायद वह बहुत सारे उपन्यासों को या कहानियों को पढ़ता है। तो डेविड बोलता है यू हैव वर्डेड योर सेंटेंसेस केयरफुली एंड गिवन गुड एग्जाम्पल्स ऑफ नॉवेल, आपने कहा कि उसने कहा कि आप जो है अपने सेंटेंस में जो शब्द हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके कुछ अच्छे जो उदाहरण हैं नॉवेल्स के उनके दे सकते हैं। दो रीडिंग ऑफ नॉवेल्स हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद गेटिंग नॉवेल्स आइडिया, कि जो नॉवेल्स को पढ़ना है, ठीक है ना, हैज़ वेरी लिटिल टू डू, वह बहुत ही थोड़ा करने के लिए है कुछ नए आइडियाज़ को पाने का। तो रवि से पूछता है आई एग्री विद यू, बोलता है कि मैं तुमसे सहमत हूँ। रीडिंग नॉवेल्स इज रिवार्डिंग दो नोबल आइडियाज आरंट ऑलवेज द रिवार्ड,
उसने कहा कि जो नॉवेल्स को पढ़ना है वो अक्सर हमें एक नए नए विचारों से क्या करता है, पुरस्कृत करता है, ठीक है ना, क्या वह हमेशा रिवार्ड नहीं देता है। तो आनंद ने कहा यू हैव ऑल्सो वर्डेड योर सेंटेंसेस केयरफुली, आपको आपके जो शब्द हैं, सेंटेंसेस हैं, उनमें भी जो शब्द हैं उन पर ध्यान देना होगा। या यू हैव यूज रिवार्ड एज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन, क्योंकि जो रिवार्ड है आप जो उसका इस्तेमाल है वो एक क्रिया और साथ ही साथ एक नाउन के तौर पे भी कर सकते हैं। क्रिया का मतलब रिवार्ड, कुछ काम पुरस्कार दिया जाना, ठीक है ना, और रिवार्ड का मतलब ओनली नाउन, केवल पुरस्कार। तो डेविड बोलता है ही हैज़ कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग विदाउट लुकिंग फॉर एनी रिवार्ड, उसने कहा कि उसने जो पढ़ने की आदत है उसे विकसित कर लिया है विदाउट लुकिंग फॉर एनी रिवार्ड, बिना किसी रिवार्ड को देखे ही। आनंद ने बोला दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, ठीक है ना, ये जो सेंटेंस है वो बहुत ही रोचक है। इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है कि वी कल्टिवेट दैट लैंड, कि हम जो है ज़मीन को क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, जोतते हैं। इट इज़ इक्वली ट्रू दैट वी कल्टिवेट गुड हैबिट, ठीक है ना, और ये भी बिल्कुल सही है कि हम लोग जो हैं वो अच्छी आदतों को भी कल्टिवेट करते हैं। तो एक कल्टिवेट का मतलब जुताई करना और एक कल्टिवेट का मतलब उत्पन्न करना। रवि कल्टिवेट इज अ वर्ब इन बोथ दी सेंटेंसेस, जो कल्टिवेट है दोनों ही सेंटेंस में एक वर्ब के तौर पे यूज हुई है। एक बार कल्टिवेट मतलब कोई काम करना, जुताई करना, और एक बार कल्टिवेट का मतलब उत्पन्न करना। बट डिडंट यूज इट इन टू डिफरेंट वे विद टू डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना, उसने कहा लेकिन क्या तुम इसका दो अलग अलग तरीकों से दो अलग अलग मीनिंग में उपयोग नहीं कर सकते, या क्या तुमने इसका दो अलग अलग तरीके से और दो अलग अलग मीनिंग के लिए उपयोग नहीं किया। डेविड ने बोला परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द कल्टिवेटर टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल टू ग्रो प्लांट एंड टू रीप द क्रॉप, उसने कहा जो कल्टिवेटर है टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत सारी कठिनाइयों को ले लेता है, टू ग्रो प्लांट, फसलों को या प्लांट्स को उगाने में और काटने में, है ना, और इसे पकाने में। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार वी टेक अ लॉट ऑफ ट्रबल इन ऑर्डर टू फॉर्म गुड हैबिट्स, ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार जो हम हैं तो अच्छी आदतों को विकसित करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अब आनंद बोलता है आई थिंक, मुझे लगता है, आई गेट यू नाउ, मुझे तुमसे ये प्राप्त हो गया या मैंने तुमसे इसे लिया। डेविड बट लुक एट माई नेबर सेंटेंस, लेकिन जो मेरे नेबर या पड़ोसी का सेंटेंस था उसे देखो। ही सेज हिज ब्लड बॉयज, कि वह कहता है कि उसका जो खून है वो उबलता है। इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट ही मीन्स, वो ये स्पष्ट नहीं है कि उसका क्या मतलब है। एंड वाई शुड ही स्टार्ट कर्सिंग मी, और उसने मुझे भला बुरा कहना क्यों शुरू कर दिया। व्हेन आई आस्क हिम एट व्हाट टेम्परेचर इट बॉयज, जब मैंने उससे पूछा कि कितने तापमान पे उबलता है, तो डेविड ने कहा ही ओनली मीन्स ही वॉज वेरी एंग्री अबाउट समथिंग, उसका जो मतलब है वो क्या था कि वह किसी चीज़ से बहुत गुस्सा था। रवि ने कहा एंड वाज इट जस्ट देन यू वेंट एंड आस्क हिम योर क्वेश्चन अबाउट द टेम्परेचर, और ठीक इसके तुरंत बाद तुमने जाके उससे ये प्रश्न कर दिया कि कितने तापमान पे। तो आनंद ने कहा यस आई डिड, हाँ मैंने किया। तो आनंद ने कहा इट सीम्स वेरी फनी, ये बहुत कैसा लग रहा है, मजाकिया लगता है। योर ब्लड बॉयज, कि आपका खून उबलता है। बट आई कांट आस्क यू अबाउट द टेम्परेचर, लेकिन मैं आपसे उसका टेम्परेचर नहीं पूछ सकता हूँ। रवि ने कहा हेयर इज समथिंग स्टिल फनियर, उसने कहा अभी भी यहाँ कितना मजाकिया है। अ बीस्ट एंड द एनिमल मीन्स मच द सेम थिंग, कि जो एक बीस्ट है और एक जो जानवर है दोनों में एक जैसे समानताएं हैं। बट यू कांट टेल एन एनिमल अ बीस्ट
एवरी टाइम, लेकिन आप हर समय एक जानवर को एक बीस्ट नहीं कह सकते। बीस्ट का मतलब भी जानवर ही होता है। तो डेविड से पूछता है बट द फनीएस्ट थिंग इज दैट दो एन एस इज डंकी यू डिडंट कॉल अ डंकी एन एस। उसने कहा कि सबसे जो फनी थिंग्स है वो ये है कि एक एस को आप एक गधा बोल सकते हैं, डंकी बोल सकते हैं, लेकिन आप एक डंकी को एक एस नहीं बोल सकते, है ना। तो आनंद बोलता है बट यू मे कॉल अ फूल वन, लेकिन आप जो है हर किसी को क्या फूल बोल सकते हैं। तो अब रवि ने बोला यू मे बट इट इज ऑलवेज सेफ नॉट टू कॉल इवन अ फूल एन एस, लेकिन हर समय किसी को फूल या एस कहना सुरक्षित नहीं होगा। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो वर्ड्स हैं कैसे उनके अलग अलग मीन्स निकलते। हर एक वर्ड्स जो है इंग्लिश में या हिंदी में तो उनके एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसके बारे में लेसन था। ये तीन दोस्त रवि, आनंद और डेविड जो हैं इस बारे में बात करते हैं कि रवि जब घर से निकलता है उसका पड़ोसी कहता है कि मेरा खून खौलता है ना। तो जो आनंद है वो अपने पड़ोसी से पूछ लेता है कि भाई कितने टेम्परेचर पे उबल रहा है, तो वो उसे भला बुरा कहना शुरू कर देता है। तब दोनों जो डेविड हैं और रवि हैं वो उसे समझाते हैं कि उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि उसका खून उबल रहा है, उसका मतलब था कि वो कैसा है, किसी बात से नाराज है। तो ऐसे ही हमें जो वर्ड्स हैं उनका सावधानीपूर्वक या ठीक तरीके से अपने सेंटेंस में यूज करना चाहिए। तो ये है हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन लेसन 13 वर्ड्स का। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसकी जो कॉम्प्रिहेंशन और वर्ड पावर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल जाएगी। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी।